वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की जो बोले सो जो बोले और निहाल। शास्त्रीय का एक बार आप सत्य पे चल के तो देखो। पर हम लोगों को सत्य पे थोड़ा विश्वास कम होता है ना। हाँ, बस सत्य पे चलो। सत श्री अकाल, वो सत्य है और वो वैभव संपन्न है। सत्य कैसा है? श्री, श्री माने वैभव, वो समस्त वैभवों का स्वामी है और वो कालातीत है। वो काल के फंदे में नहीं, काल के फंदे से छुड़ाने वाला है। आप लोग बोलते हैं ना जिसे शास्त्री अकाल, वो सत है, वो श्री है, वो अकाल है, तो उस पर विश्वास करो ना। है हाँ, सत में ही श्री छुपा हुआ है, सत में ही वैभव छुपा हुआ है। अच्छा, जैसे मान लो आपने 1,00,000 रुपया प्रॉफिट की और उधर परिवार में किसी का ऐसा रोग हो गया कि जांच जांच में 1,00,000 चला गया। अगर आप सत्य से कमाए हो तो 1,000 बचे, बस आप स्वस्थ नमक रोटी खा के है प्रभु का सुमिरन कर रहे, आनंद है। सत्य में ऐसा लगता है कि थोड़ा हम गरीबी में हैं लेकिन सुखी रहोगे, और असत्य में लगता है हम धनी हुए, पर वो फिर वो कहीं ना कहीं रास्ते निकाल लेता है जिससे आपका वो नष्ट होता रहेगा। तो सत्य पे चलो, थोड़ा नमक रोटी खाओ कुछ दिन, फिर देखो सत्य का। सत श्री है और वो कालातीत है, वो तुम्हें काल में फंसने नहीं देगा, वो निकाल लेगा। विश्वास करे ना। है वो सिख जन बोलते हैं ना, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की जब गुरु के वचनों पे चलोगे तो फतेह ही फतेह। विश्वास करो ना, फतेह माने विजय, नीचा नहीं देखना पड़ेगा। गुरु चरणों के आश्रित हो, गुरु वाणी के अनुसार, तो वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, फतेह ही फतेह। विश्वास कर लेना, विश्वास से। अच्छा, ये संसार के आदमी क्या तुम्हें प्रॉफिट देंगे? जब मालिक देगा तो निहाल हो जाओगे। हाँ, ऐसे जो बोले सो जो बोले और निहाल। शास्त्रीय का बस समझ। अब हम लोग बोल तो देते हैं लेकिन उसका भाव नहीं समझते ना। सत्य बोलो, वैभव आ जाएगा, निहाल हो जाओगे। वही ओंकार है, वही परमात्मा है, वही गुरु है, वही गुरु वाणी है। सत्य पे चलो। हाँ, थोड़ा हम ये मानते हैं कि पड़ोसी से थोड़ा तुम लो रह सकते हो, लेकिन जो ज्यादा चमकता है ना वो फ्यूज भी हो जाता है। ले लिमिट से चमकोगे तो प्रकाश बना रहेगा, और एकदम बेईमानी करके चमकोगे तो फ्यूज हो जाओगे। इसलिए फ्यूज होने की तरफ मत बढ़े, सत्य मार्ग में चले, वो दीपक की तरह भले जले, कुल परंपरागत सुखी रहेगा। ऐसा है। हम इतना जानते हैं कि अगर गुरु वाणी पर दृढ़ निष्ठा कर लोगे तो गुरु ग्रंथ साहब इतने समर्थ है कि आपकी फतेह कर देंगे, ये पक्का समझो। हम मतलब इस बात पर बहुत श्रद्धा रखते हैं कि जो अपने गुरुदेव की वाणी पर चलता है उसे माया परास्त नहीं कर सकती। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात गुरु स्वरूप है। खूब वाणी गायन कीजिए और चिंतन कीजिए। गुरु ग्रंथ साहब में बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं, आप उनको चिंतन कीजिए तो आपका हृदय गुरु ग्रंथ साहब के प्रभाव से जब प्रभावित होगा ना तो फतेह ही हो जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया ये गुरु वाणी के प्रभाव से भाग जाएंगे, हृदय को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पर एक सिद्धांत, जितना तुम दूसरों को सुख दोगे उतना ही गुरु साहब प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु साहब सबके हृदय में बैठे हुए, ये ध्यान रखना है। ले बेटे, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। देखो, संतों की महिमा इस बात में प्रकाशित होती है कि जो संतों पर चोट किए उन्होंने उनका मंगल कर दिया, गाली देने वाले को भी उसके पाप नष्ट कर दिए। कष्ट दिया जा रहा है उसका मंगल मना रहे, बस इसीलिए संतों की विशेष महिमा हो गई। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी जेहि जग जस पावा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जंग जंगम तीर्थ राजू। महान पुरुषों का हृदय महान ही होता है। हमें चाहिए, यदि हमसे पूछा जाए किसी के विषय में कि कैसा है, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने विषय को तो जानने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला कैसा जानते हुए भी हमें कहना कि हमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, ये हमारी साधुता होगी। आपको इसमें कोई संशय नहीं? तो अपने लोग उसी मार्ग में, चाहे जो भेष हो चाहे जो मार्ग हो, है तो हमारे ईश्वर का ही मार्ग, हमारे गुरु का ही तो मार्ग है। हम एक ही मार्ग के पथिक है। तो हमें लगता है कि हमें ऐसे चलना चाहिए जैसे हमारे गुरुजन चले। गुरु ग्रंथ साहब का आश्रय लेकर आगे बढ़ो।